Hello student, welcome to Mother Swaganda College online classes. Good morning to all of you. Student, again today again we are going to start English prose lesson 2 chapter name is The Sound of Music, written by Deborah Cowley. Student, I have already started this lesson. You know, the writer describes about a deaf girl which has very excited to learn the music. She wanted to go an academic, but she was deaf. She was unable to learn about everything, but she was very excited to learn feeling the sound of music. इसके पहले बच्चों आपने पढ़ा कि इसमें एक छोटी लड़की जो बहरी है वो स्कॉटलैंड जाती है और वहाँ एक स्कॉटलैंड के रॉयल एकेडमी में ये म्यूजिक के बारे में सीखती है। आज हम उसी के आगे इसके थर्ड पैराग्राफ का हम अध्ययन करेंगे। नाउ वी स्टार्ट द थर्ड पैराग्राफ। बट एवलिन was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play to it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began to turning two large drums to a different note. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain note in different part of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest of the sheer determination and hard work. यहाँ पे लेखक कह रहा है बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप मतलब उसे जो मैंने छोड़ना, हार मानना, यानी एवलिन जो थी, एवलिन चूँकि लड़की थी, वो बहरी थी, इसलिए वो कह रही एवलिन जो है वो हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। वो सामान्य जीवन जीने एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत में अपने रुचि को जारी रखने के लिए निश्चय किया। ठीक है, लेखक के यहाँ पे कह रहा है कि सी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। वो अपना सामान्य जीवन जीने और संगीत में रुचि रखने के जारी रखने के लिए दृढ़ निश्चित हो गई। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग। एक दिन उसने एक लड़की को खेलते हुए, किसमें, जाइलोफोन। ठीक है, वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन उसने जो है एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए या देखा एंड डिसाइडेड, और उसने निश्चय किया कि सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी उसे खेलेगी, वो भी उसे बजाएगी, वो भी उसे बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, ज़्यादातर अधिकतर अध्यापक जो थे, अध्यापकों ने मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर,
ज़्यादातर अध्यापकों ने, अधिकतर अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट रोन फॉरबेस, लेकिन किंतु एक ताल वादक, परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है ताल बजाते हैं, ताल। रॉन फोर्ब्स जो थे उन्होंने उसमें संभावना को देखा। फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल संभावना को देखा। ही बिगैन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स एट डिफरेंट नोट्स। उसने दो बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वरों पर ट्यून बजाना, यानी उसे बजाना प्रारंभ कर दिया। He began by tuning two large drums, दो बड़े ड्रम को बजाना प्रारंभ कर, तो डिफरेंट नोट्स, यानी डिफरेंट ढंग से। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और अपने कानों से मत सुनो। उन्होंने कहा वो ये कहते हैं कि अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तुम अपने सेंस से प्रयास करो, कुछ अन्य तरीके से सेंस का प्रयोग करो। एवलिन को कहा इसे। एवलिन कहती है सडनली आई रियलाइज, कहती अचानक मैंने महसूस किया, कह रहा कि अचानक मैंने महसूस किया। आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम, मैंने महसूस किया कि मैं ऊंचे ड्रम, यानी ऊंचे जो ढोल थे, ड्रम ने ढोल, और कटी भाग के ऊपर से तथा नीचे वाले को कटी भाग के नीचे से अनुभूत कर सकती थी। बात समझ में आई? कह रहा है कि आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम, मैंने उच्च ड्रम को, ठीक है, ऊपर से हायर ड्रम को, एंड फ्रॉम वेस्ट वाले निचले ड्रम को, निचले को, और लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट। फोर्स रिपीटेड एक्सरसाइज, यानी फोर्स जो थे उन्होंने फिर से फोर्स ने अभ्यास को दोहराया। रिपीटेड एक्सरसाइज एंड सून, और जल्द ही एवलिन डिस्कवर्ड दैट, और जल्द ही एवलिन ने उसे खोज कर ली, शीघ्र पता चल गया कि सी कुड सेंस सर्टेन, कि उसके निश्चित रूप से स्वरों को शरीर के विभिन्न भागों से अनुभूति कर सकती थी। ए सर्टेन सेंस नोट्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, कि मैं कुछ वो सोचती है कि मैं कुछ निश्चित स्वरों को शरीर के विभिन्न भागों से मैं उसे अनुभूति कर सकती थी। देखा कर आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपना मस्तिष्क, देखा कह रहा मैंने अपने मस्तिष्क तथा शरीर ध्वनियों तथा कंपनों के प्रति खुला रखना सीख लिया था। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मस्तिष्क खुला, एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, और कंपन को खुला रखना सीख लिया था। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और कह रहा शेष जो है, रेस्ट माने शेष, रेस्ट वाज शेयर, शेष जो था, शेष पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन का तो पक्का इरादा, एंड हार्ड वर्क का मतलब कठिन परिश्रम। शेष पक्का इरादा तथा परिश्रम था। बाकी यानी कहने का मतलब है और हम जितनी भी है हमारे मेहनत और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है कि हम कितना उसे तेजी से कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। She never looked back from that point onwards. She turned to United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from the orchestral work to the solo performance. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. देखा यहाँ पे कह रहा she never looked back from that point onwards. वह जो है
वो उसने जो है उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी नेवर लुक्ड बैक, उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, जो उसके पीछे आगे हुए थे उनको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ आर्केस्ट्रा, उसने यूथ आर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। टूर का मतलब यात्रा करना। बाई द टाइम शी वाज 16, जब वह 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने अपने जीवन को संगीत बना लिया, अपने जीवन के लिए एक संगीत बनाने का निश्चय कर लिया था। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने जो है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी के इतिहास में उसने सबसे हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किए, नंबर प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंस, इस प्रकार से वह धीरे धीरे करके ऑर्केस्ट्रा के कार्य से एकाकी प्रदर्शन की ओर रुख कर दिया, मतलब उसका दिमाग उधर ऑर्केस्ट्रल की तरफ जो है मन बन गया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, अपने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंत में वह एक अधिकतर उच्च पुरस्कारों पर कब्जा कर चुकी थी। मतलब शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, अपने 3 वर्ष के कोर्स में जो है उसने बहुत सारे टॉप जो मोस्ट गिफ्ट होते थे, पुरस्कार होते थे, उन सबको वो प्राप्त कर चुकी थी। नाउ नेक्स्ट, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एंड एनी हिंट्स ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो where you are going, you will get there, and she got right to top the world's most sought after multi percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। लेखक कह रहा है कि एंड फॉर ऑल दिस, और सब इसके लिए जो है एवलिन वुड एक्सेप्ट एनी हिंट्स ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट, और इसके लिए एवलिन ने नाटक की जो नायक की जो भूमिका होती है, नायकत्ती, हीरोइक, मतलब जैसे हीरोपति होती, उस तरीके से जो नायकी के लिए उपलब्धि का एक संकेत भी स्वीकार नहीं किया। इफ़ यू वर्क, यदि तुम काम परिश्रम करते हो, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो, तो आप जानते हो कि वेयर यू आर गोइंग, तो आपको ज्ञात होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। यू विल गेट देयर, आप वहाँ अवश्य पहुँचेंगे। अगर आपने उद्देश्य बना लिया है तो निश्चित रूप से आप वहाँ अवश्य पहुँचेंगे। एंड शी गॉट राइट टू टॉक, और वह करीब she got right to top the world's most 1000 after multi-percussionist with mastery of the some 1000 instruments and hectic international schedule। देखा, और वो करीब जो है, और करीब वो 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त की, 1000 वाद्य यंत्रों की उसने some 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल और भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित तालवादक की ठीक चोटी तक पहुंच गई थी। तो लेखक यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी चीज़ को करने की ठान लें तो निश्चित रूप से हम उसको कर सकते हैं, उसमें देर हो सकती है लेकिन हम उस काम को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि ये एवलिन कर रही है। तो बच्चों, आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे, इसके बाद इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सभी बच्चे इसको ध्यान से फिर से पढ़ेंगे और इससे संबंधित मीनिंग को लिखेंगे। थैंक यू।